प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस का किया दौरा, सेना के जवानों से मुलाकात कर बढ़ाया जोश। भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर बोले अशोक गहलोत, हमारी सरकार की चुप्पी ने बढ़ाए ट्रंप के हौसले। शोपियां के अंदर एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर, पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी अहमद कुट्टे ढेर। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर एमईए की 2 टूक, पीओके जल्द खाली करे पाकिस्तान। और सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के नतीजे किए घोषित, हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने मारी बाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं परमानंद पांडे। आइए देखते हैं देश दुनिया की कुछ अहम खबरें। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और उनकी पनाह में पल रहे आतंकियों को सबक सिखाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे। वहां उन्होंने सेना के जवानों से मुलाकात की और उनका जोश बढ़ाया। उन्होंने वायुसेना के बहादुर जवानों से बातचीत भी की। इस दौरान वायुसेना के जवानों ने पीएम मोदी को मौजूदा हालात के बारे में जानकारी दी। पीएम के दौरे की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसमें एक तस्वीर में पीएम मोदी के पीछे भारतीय लड़ाकू विमान की तस्वीर दिखाई दे रही है और उसके ऊपर लिखा है, क्यों दुश्मनों के पायलट ठीक से सो नहीं पाते। इसके अलावा पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर भाषण भी दिया, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की तबाही की कहानी बयां की। आपके पराक्रम की वजह से आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हर भारतीय आपके साथ खड़ा रहा। हर भारतीय की प्रार्थना आप सभी के साथ रही। आज हर देशवासी अपने सैनिकों, उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञ है, उनका ऋणी है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर हो चुका है, लेकिन देश में इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। इसी बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने सीज फायर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अचानक हुए सीज फायर को पूरा देश समझ नहीं पा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा इतिहास रहा है कि आजादी के बाद से भारत की सेना ने कमाल किया है, लेकिन हमारी सरकार की चुप्पी ने डोनाल्ड ट्रंप के हौसले को बढ़ा दिए हैं और उनके बढ़े हुए हौसले का ही नतीजा है कि ट्रंप कश्मीर के मुद्दे को हल करने की बात कर रहे हैं। जब सब कुछ हो रहा है तो ट्रंप साहब ने कौन सी ठेकेदारी ले रखी है? वो ठेकेदार बन गए खुद ही, या तो खुद बन गए या हमारी चुप्पी जो है हमारे देश के सरकार की, उस चुप्पी ने उनके हौसले बढ़ा दिए हैं कि सीज फायर वो कर रहे हैं कि रात भर मैंने मेहनत करी, हमारे लोगों ने। अब मेहनत करने में कौन कौन भागीदार थे, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए देश के सामने। कोई स्पष्ट नहीं हुई। अब वो कहते हैं कश्मीर का हल भी मैं कर सकता हूँ, हजारों साल से जो झगड़ा चल रहा है। जबकि 71 वार के बाद में मिस्टर भुट्टो आए थे, इंदिरा जी गई थी शिमला के अंदर, एग्रीमेंट हुआ लिखित के अंदर। कोई तीसरा मुल्क, इवन यूएन भी पंचायती नहीं करता है। भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर सीज फायर तक और सीज फायर के बाद भी सेना और विदेश मंत्रालय की लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है।
विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम सवालों के जवाब दिए। पीओके को लेकर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जल्द ही पीओके खाली करना पड़ेगा। उन्होंने भारत पाक सीज फायर को लेकर कहा कि भारत के हमलों ने पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल सिंधु समझौते को स्थगित किया जाएगा और पाकिस्तान को यह साफ तौर पर बता भी दिया गया है। Regarding your question, as you are aware, we have a long-standing national position that any issues pertaining to the Union territory of Jammu and Kashmir have to be addressed by India and Pakistan bilaterally. That stated policy has not changed. As you are aware, the outstanding matter is the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. भले ही भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया है, लेकिन कश्मीर में अभी भी आतंकियों का एनकाउंटर जारी है और इसी कड़ी में आज शोपियां मुठभेड़ में टीआरएफ लश्कर का चीफ ऑपरेशनल कमांडर शाहिद कट्टे ढेर कर दिया गया। अहमद कुट्टे के साथ इस एनकाउंटर में 2 और भी आतंकी मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। आपको बता दें कि कुट्टे पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। 12वीं में इस बार का रिजल्ट 88.39% रहा, जबकि 10वीं में इस साल 93.60% छात्र पास हुए। पिछले सालों की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी। लड़कियों का पास प्रतिशत 95% और लड़कों का पास प्रतिशत 92.63 रहा। आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं में इस साल 23,85,079 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें 23,71,939 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया और 22,21,636 स्टूडेंट पास हुए हैं। इस साल का परिणाम पिछले साल से 0.66% बेहतर रहा है। पंजाब में अमृतसर के मजीठा इलाके में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला, जहां जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई। वहीं 6 अन्य लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जहरीली शराब बेचने के आरोप में 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं पीड़ित परिवारों का कहना है कि उनके परिवार के सदस्य शराब पीने के बाद उल्टियां करने लगे। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पीड़ितों का कहना है कि इलाके में लंबे समय से नकली शराब का धंधा चल रहा है, लेकिन प्रशासन ने कभी सख्ती नहीं दिखाई। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये जो ट्रेजेडी हुई है, मजीठा हमारा जो हल्का है वहाँ पर कुछ लोगों ने स्प्यूरियस लिकर जहरीली शराब जो कंज्यूम की थी कल। हमें रात को पता लगा कि जो लोगों ने कल ये सेवन किया होगा इस स्प्यूरियस लिकर का, 5 विलेजेस से हमें फिर रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए कि लोग क्रिटिकल स्थिति में थे। हमने तुरंत जो है अपनी टीम्स रश करके मेडिकल टीम्स, अभी भी हमारी मेडिकल टीम्स जो हैं डोर टू डोर जाके जो भी किसी को भी चाहे सिम्टम है या नहीं है उनको हम लोग फिर भी अभी भी हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं ताकि उनका बचाव हो सके। अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस अनफॉर्चुनेट हादसे में 14 लोगों की डेथ हो चुकी है। सरकार जो है पूरी सहायता कर रही है। हम फैमिलीज़ को भी मिल रहे हैं और हम लोग ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि ये जो डेथ टोल है अब ना आगे बढ़े। इसके लिए हम लोगों ने अपनी टीम्स घर घर जाके डोर टू डोर जाके जिन्होंने भी ये कंजम्पशन की है, चाहे वो सिम्टोमेटिक है या नहीं, हम सबको शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए जी, हमें कल रात को अराउंड 9:30 हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे स्प्यूरियस लिकर पी के लोगों की डेथ्स होनी शुरू हो गई हैं। हमें जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है हम तुरंत कार्रवाई करते हुए हमने जो यहाँ के लोकल जो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 4 लोग थे उनको हमने इमीडिएटली राउंड अप कर लिया। उनसे फिर हमने पता करा तहकीकात में कि यहाँ पे जो मेन सप्लायर है यहाँ का प्रभजीत सिंह, जो पंगाली गांव का है रहने वाला, पंगवा गांव का रहने वाला है, उसको हमने अरेस्ट किया। फिर उससे पूछा तो यहाँ का जो किंग पिन है सप्लायर साहब सिंह है, राजस्थान का रहने वाला, उसको भी हमने राउंड अप कर लिया।
और उससे हम छानबीन कर रहे हैं कि उसने कहाँ कहाँ से मंगाया, आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट मंगाया, आउटसाइड स्टेट मंगाया। तो जितनी भी फर्म से उन्होंने मंगाया है, हम पूरी की पूरी जितनी है इन फर्म्स को डिस्ट्रीब्यूशन जो इनकी मशीनरी है, इनको पूरा का पूरा इनको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। हमें पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये जो ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, जो ऐसी इलिसिट लिकर जो लोगों को सेवन करा रहे हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। दोबारा करिए। देखिए जी, हमें कल रात को अराउंड 9:30 हमें देश दुनिया की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।